कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले यार ये देखे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। दे कम आउट विद दिस फैंटास्टिक आइडियाज कि हम ये ड्रोन भेज देते हैं। वो सारे के सारे जो से आपके सामने पड़े हुए हैं पीसेज में, टोटो में। तो इशू ये है कि इन टुडेज वर्ल्ड परहैप्स द सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट दे आर गेटिंग ऑन डेली एंड आवरली बेसिस, इस हजीमत से, इस शर्म से वो कैसे निकले। परहैप्स दैट्स द रीज़न जो इनको इधर पुश कर रही है। ये जो मुख्तलिफ जगहों पे वो दिखा रहे हैं कि जी ये अपना ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं। ये ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, सट्टे की। कम से कम इसको आग ही लगा देते थोड़ी सी रॉयल्टी देने के लिए कि वो उठा के वहाँ पीसेस रख दिए हैं और फिर उसकी तस्वीरें लेके और फिल्में बना के नशर कर रहे हैं। इसलिए हम ये सवाल करते हैं कि रियल वर्ल्ड में सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे। और अगर आपका इतना ही शानदार ये एयर डिफेंस सिस्टम है कि 15 जगह से अटैक हो रहा है जिसका कोई सिग्नेचर नहीं है, जिसके लिए ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि डाल डाल के बार बार दिखा के, पता नहीं किस चीज़ की उठा के ये पिक्चर्स इन्होंने कहाँ से उठा के ये बनाई हैं, और एक ड्रामा शुरू हुआ है। तो अगर इतना ही शानदार आपका सिस्टम है तो ये 2 दिन पुरानी बात है, 6-7 की रात आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे ना। आपने अपना पूरा एयर डिफेंस लगाया हुआ था ना। आपको पता था कि जब आप हमला करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? फिर नहीं गिरने चाहिए। तो आपके मुल्क में तो जो चीज़ आती है आप तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। रात को आपने 15 जगहों पे न्यूट्रलाइज कर, तो उस वक्त तो आपको पता था कि इस टाइम पे हमने जाना है, सारी चीज़ें ऑन थी, एवरीथिंग वाज लिट अप, तो रोक लेते उस वक्त भी। सो इसलिए ये ड्रामा कम करने। ये टेबल पे अगर आप देखें तो यू विल बी एबल टू सी दी रेमनेंट्स ऑफ ये जो मलबा है जो मुख्तलिफ जगहों से उठाया गया है ऑफ दिस ड्रोन्स, हार्पी और हेरोन के ये ड्रोन जो इसराइली ड्रोन्स हैं। ये फ़र्क 6 और 7 की और 7 और 8 की रात में इतना है कि 6 और 7 की रात को ये मलबा उन्होंने ख़ुद उठाया था। इस बार ये हमने जमा किया उनके लिए। तो 6-7 में जहाज़ों का मलबा था उन्हें ख़ुद उठाना पड़ा। आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में कि मुख्तलिफ जगह से अपने जहाज़ों का मलबा जमा करते फिर रहे हैं। तो 7-8 को ये आज जो ये जहाज़ ये आए हैं ड्रोन, इनका हमें मलबा हमने ख़ुद जमा कर लिया। और ये ऐसे ही फ़र्क है कि 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहाँ भिजवाई है। तो ये मलबा हमने ख़ुद इकट्ठा किया उनके लिए। आगे जो सा है अब प्रॉब्लम ये आ रही है उनको कि और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वन ड्रोन जो सा है दे ट्राई टू गो आफ्टर द होली प्लेस of the Sikh at the Nankana Sahib. This is abhorrent, unacceptable. कल भी हमने अर्ज़ किया था कि कौन सा दीन, कौन सी इंसानियत, कौन सा मज़हब इजाज़त देता है कि आप मसाजिद को, इबादत गाहों को, आप मुक़द्दस किताबों को हिट करें। वी सॉ इट टुडे कि वहाँ पे उन्होंने ननकाना साहब की तरफ एक डायरेक्ट किया था एक ड्रोन, विच वी टुक आउट। The question is that why they are doing it. Lastly, we must understand कि देखें जो उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम दी 22 अप्रैल के वो जो एक इवेंट था, द वर्ल्ड डिडंट बाय इट, द इंटरनेशनल कम्युनिटी डिडंट बाय इट, कि ये इसका एविडेंस, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इसका एविडेंस लेके आए और न्यूट्रल है, एक्सपर्ट है।
कोई मॉरल ग्राउंड नहीं। अब उस पर जब अटैक करते हैं, उस अटैक पे जवाब जाता है। उसके बाद जो सा है, जब समझ नहीं आती कि वो जवाब गया, वो एयर में भी गया, वो उनके ड्रोन्स भी उड़े उस दिन, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी गया, तो कोई रास्ता है? तो अब उन्होंने कहा कि हम ये फैंटम डिफेंस लॉन्च कर देते हैं, जो कि थोड़ा भी जो समझ रखता है, अकल रखता है, वो उसको वो इस कि ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है दे कम आउट विद दिस फंटास्टिक आइडियाज़ कि हम ये ड्रोन भेज देते हैं। वो सारे के सारे जो से आपके सामने पड़े हुए हैं पीसेस में, टोटो में।